सो गाइस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग एक बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन सेटअप कर सकते हैं, जिसमें मैंने स्टेट बैंक ऑफ हैरी करके एक बैंक बनाया था और उसमें कुछ बैलेंस मैंने डाला हुआ था और यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस बनाए हुए थे। और हमारा यहाँ पर टारगेट ये है कि अगर मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँ तो होगा क्या कि अगर मैं ये ऐड कर रहा हूँ 50 रुपये के जूते तो मेरा 10,000 रुपये में से 50 रुपये कम हो जाएंगे, ठीक है। और मैं माइनस कर रहा हूँ, अगर मैं कार्ट में से घटा रहा हूँ तो कुल मिलाकर क्या होगा कि जो मेरे 10,000 रुपये हैं जितने भी उसमें से कटे हैं वो वापस से रीस्टोर हो जाएंगे। मैं काम करता हूँ, ये जो मेरी शॉप है ना, मैं इसमें से ये माइनस और प्लस का बटन मैं काम करता हूँ। मैं एडिडास शूज़ को हटा देता हूँ और योर बैंक बैलेंस, ठीक है। और मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा या मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ डिपॉजिट विड्रॉ मनी, ठीक है। तो आप डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो मनी, ठीक है। और अपडेट बैलेंस लिख देता हूँ यहाँ पर। और कुल मिलाकर हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ करेंगे। और सिंपल सी क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम अभी यहाँ पर सिर्फ रिडक्स को समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल भी अभी यहाँ पर कुछ ऐसी शॉप वगैरह नहीं बनाना चाहता, ठीक है। मैं प्लस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरी मनी बढ़ जाएगी, ठीक है, बाय 100 रुपये 1000 रुपये कितना भी। और माइनस पर क्लिक करूँगा तो मेरी मनी घट जाएगी, ठीक है। इनिशियल बैलेंस मेरा ये है, इनिशियल बैलेंस को मैं 0 रखूँगा, बट अभी के लिए मैंने 10,000 कर दिया है। तो कुल मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, यही काम करने वाले हैं अभी के लिए। तो रिडक्स किस तरह से काम करता है ये मेरा टारगेट है आप लोगों को समझाना, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर कुछ कोड लिख दूँ और उसके बाद आप लोग जो है उसको देख लो, आप लोग भी उसको लिख दो और आपका भी चल जाए, मेरा भी चल रहा, मेरा तो चल ही रहा है, ठीक है। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो कि रिडक्स किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि रिडक्स को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करवाऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को रिडक्स इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिर इसके बाद रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल करना है, ठीक है, रिएक्ट रिडक्स। और इसके बाद रिडक्स थंक, ठीक है, जो कि एक मिडलवेयर होता है, इसके बारे में भी बात करूंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये 3 एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं। पैकेज.जेसन को आप जैसे ही खोलोगे उसमें आपके ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी ऐड नहीं हुई है, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा वैसे ही ऐड हो जाएगी। तो ये 3 लाइब्रेरीज हमारी इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है, मुझे भरोसा ये कर देगा इंस्टॉल, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, हमने एक ऐप.जेएस बनाई है, हमने एक शॉप.जेएस बनाई है। मुझे यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी जो स्टेट है उसको बेसिकली एक जगह पर लेकर आना है, ठीक है। तो मैं भी क्या करूँगा, एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट बनाऊंगा उस स्टेट के लिए। अब बॉयलर प्लेट टेम्पलेट के नाम से यार डरना मत, देखो बहुत ही सिंपल सा काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा स्टेट के नाम का, ठीक है। तो यहाँ पर आउटर फोल्डर में, ठीक है, स्टेट के नाम का मैं एक फोल्डर बनाऊंगा एसआरसी के अंदर, ठीक है। एसआरसी के आउटर में यहाँ पर मैं स्टेट नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा जो मेरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन की स्टेट जो है वो मैनेज करेगी। तो मैंने एसआरसी के अंदर एक स्टेट डाल दिया, ठीक है। एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट्स भी मेरा होना चाहिए था जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स आते हैं, बट अभी मैंने यहाँ पर रायता फैला दिया है। और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है। वैसे आप लोग अपने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर डालना सारे के सारे कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टेट नाम का एक फोल्डर बना दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर 2 और फोल्डर्स बनाऊंगा स्टेट के अंदर। पहला फोल्डर जो मैं बनाऊंगा वो है एक्शन क्रिएटर्स, ठीक है। और मैं भी शंकर डो वाली फोटो पे दोबारा से आऊँगा, उसका एक रीज़न है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ करूँ आप उसको देखो और आप भी कर लो, आपका भी चल गया मेरा भी चल गया, नहीं। मैं चाहता हूँ आप लोग समझो पूरी ओवरऑल प्रोसेस को कि किसी चीज़ को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा मेरा फोल्डर है वो रिड्यूसर्स है। तो एक तो मेरा एक्शन क्रिएटर है, एक मेरा रिड्यूसर है, ठीक है। एक्शन क्रिएटर मेरा क्या करेगा, एक्शन क्रिएटर मेरा यहाँ पर इनिशिएट करेगा एक्शन को, और जो रिड्यूसर है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि मेरी स्टेट को चेंज करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ व्हाट इज़ अ रिड्यूसर, व्हाट इज़ अ रिड्यूसर रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इन रिडक्स अ रिड्यूसर इज अ प्योर फंक्शन दैट टेक्स एन एक्शन एंड द प्रीवियस स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन रिटर्न्स अ न्यू स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट को चेंज करने के लिए मैं रिड्यूसर को यूज़ करूँगा। मैं आना चाहूँगा वीडियो नंबर 73 में, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि ये ओवरऑल रिडक्स का जो प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर हमारा एक बच्चा था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो अपने मम्मी पापा को बोल रहा था मुझे बैट बॉल चाहिए, ठीक है। तो हमने ये टाइप एक्शन और पेलोड, ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पर भेजी थी और हमने डिस्पैच करी थी शंकर डो को, जो कि रिड्यूसर था, जो क्या करता था कि मार्केट से बैट को लेकर आ जाता था और एक्चुअल में जो स्टेट को चेंज करने का काम है वो करता था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसी फोटो में जो चीज़ हमने बात करी थी 73 वाले वीडियो में, वही काम अभी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा कि मैं आ जाऊँगा वापस से VS कोड में, और हमने इंस्टॉल कर लिया है अपने सारे के सारे पैकेजेस को, सब कुछ ठीक से इंस्टॉल हो गया, पैकेज.json भी अपडेट हो गई, देखो रिडक्स थंग रिएक्ट रिडक्स सब कुछ आ गया है हमारा, ठीक है। मैं इसको बंद करूँगा अभी के लिए, और मैंने जो 2 फोल्डर्स बनाए, एक्शन क्रिएटर्स के अंदर हमारे एक्शन क्रिएटर्स आएंगे और रिड्यूसर्स के अंदर हमारे रिड्यूसर्स आएंगे, ठीक है। तो एक्शन क्रिएटर्स के अंदर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक index.html बनाऊँगा। और देखो यार index.js, देखो यार यहाँ पर मैं आप लोगों को जो भी चीज़ बताऊंगा उसमें से कई चीज़ आपको ऐसी लगेगी कि यार ये इतनी सारी बॉयलर प्लेट हम क्यों लिख रहे हैं, इतने छोटे से काम करने को इतना सारा कोड क्यों लिखा जा रहा है। बट बिलीव मी, एक बार ओवरऑल प्रोसेस को आप लोग समझ लेते हो कि रिडक्स किस तरह से काम करता है, फिर सब कुछ आप लोगों के लिए आसान होने वाला है। और एक बात और समझो, एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है आपके पास, उस कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक बार ये पूरा का पूरा सेटअप आप लोग कर रहे हो। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा सेटअप करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, और भी तरीके हैं, बट मैं उन तरीकों में अभी नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो ओवरऑल प्रोसेस को कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है, रिडक्स क्यों यूज़ करें, कैसे एक स्टोर का एक्सेस मिल रहा है पूरी की पूरी एप्लीकेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से 2 फंक्शंस लिखेंगे, और मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ दोनों ही फंक्शन को। एक तो मेरा होने वाला है डिपॉजिट मनी, ठीक है, और एक होने वाला है विड्रॉ मनी, ठीक है। पहले डिपॉजिट मनी लिख लेता हूँ। एक फंक्शन है, एक एरो फंक्शन, ठीक है। ये एरो फंक्शन क्या करेगा, एक अमाउंट लेगा, ठीक है, लिख देता हूँ अमाउंट, ठीक है। और क्या करेगा, जो हमारी स्टेट है, मेरी स्टेट में एक अमाउंट होने वाला है, ठीक है, उस स्टेट को बढ़ा देगा, ठीक है। और जो हमारा विड्रॉ मनी है वो क्या करेगा, अमाउंट को घटा देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो मैं डिपॉजिट मनी के साथ साथ विड्रॉ मनी भी बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं विड्रॉ मनी बना देता हूँ, विड्रॉ मनी, ठीक है। तो डिपॉजिट मनी, विड्रॉ मनी, ठीक है। तो आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो अकाउंट में, विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार आपने बता दिया कि कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हो, अब क्या करोगे, आप रिटर्न करोगे एक फंक्शन को, ठीक है, एक ऐसे फंक्शन को जो कि क्या लेगा, जो कि एक फंक्शन लेगा। अब ये चीज़ आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एक फंक्शन लेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा एक ऐसा फंक्शन जो कि डिस्पैच को लेगा, जो कि एक्चुअल में एक फंक्शन है, और उसको क्या करेगा, कॉल कर देगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डिस्पैच, और मैं आपको ओवरऑल समझाऊंगा कि ये क्या किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप, इसका टाइप क्या है, डिपॉजिट, ठीक है। और उसी के साथ साथ इसका एक पेलोड होगा, यानी कितना डिपॉजिट करना है। क्योंकि देखो ये क्या है, ये मैं अभी कहाँ पर हूँ, मैं एक्शन क्रिएटर में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। ये जो मम्मी पापा ये बता रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू शंकर डो को कि कितने पैसे डालने हैं, ठीक है, अकाउंट में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये सिर्फ बताने का काम करेंगे, ये नहीं डालेंगे शंकर डो डालेगा पैसे, ये क्यों डालेंगे यार, ठीक है। तो कितना अमाउंट डालना है, अमाउंट जो कि यहाँ पर डिपॉजिट मनी फंक्शन में दिया गया था। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगी अभी कि यार हमने एक फंक्शन रिटर्न किया जिसके अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा था। मैं आपको बताता हूँ हमने यहाँ पर किया क्या, हमने ये एक ऐसा फंक्शन रिटर्न कर दिया, यानी कि डिपॉजिट मनी एक ऐसा फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसके पास ये अमाउंट भी है, ठीक है। और ये डिपॉजिट मनी अपने आप में एक फंक्शन है जो कि कॉल होगा कहाँ, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी लिखूंगा, ठीक है, एग्जैक्टली। और एक बात और बताता हूँ यार, ये चीज़ आपको लगेगी यार ये क्या लिखे जा रहा हूँ मैं बार बार, बट मैं बता रहा हूँ जो काम मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ वो आपको एक बार समझ गया ना, टेम्पलेट को पूरी उसी को करते जाना है बार बार जब जब आप रिडक्स को यूज़ करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं टाइप में लिख दूंगा विड्रॉ, ठीक है, ये मेरा टाइप है विड्रॉ, और पेलोड अमाउंट, ठीक है, और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। बस यहाँ पर फंक्शन का नाम दूसरा है। तो ये 2 फंक्शंस मैंने index.js से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और मेरा यहाँ पर एक्शन क्रिएटर का काम जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जो मेरा एक्शन क्रिएटर है उसका काम मेरा यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब काम आता है रिड्यूसर का। रिड्यूसर कौन है, रिड्यूसर है शंकर डो जो काम करता है, ठीक है। अब रिड्यूसर ज़रूरी नहीं है एक ही हो, ठीक है, हो सकता है कि इस बेबी का सेरेलेक्स लाने का काम हैरी नाम का कोई बंदा करता हो, ठीक है। इसका बैट बॉल या एंटरटेनमेंट वाला काम शंकर डो करता हो। इसको खाना खिलाने का काम लेटर से विक्रांत नाम का कोई बंदा करता हो सकता है अगर ये रो रहा है इसके लिए खिलौने वगैरह लाने का काम शुभांगी नाम की कोई लड़की करती हो, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे रिड्यूसर्स हो सकते हैं जिनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। और एक्शन क्रिएटर्स क्या करेंगे, बताएंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है मेरे पास एक ही यहाँ पर रिड्यूसर हो, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अमाउंट रिड्यूसर बनाऊँगा। अमाउंट रिड्यूसर क्या करेगा, अब आप ये मत समझना अमाउंट को रिड्यूस कर देगा, नहीं। अमाउंट रिड्यूसर का मतलब ये है कि अमाउंट के साथ खिलवाड़ करेगा, ठीक है। क्या है अमाउंट रिड्यूसर का मतलब, कि ये अमाउंट के साथ खिलवाड़ करेगा। किस तरह की खिलवाड़ करेगा, देखो ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन को
रिटर्न करेगा, ठीक है। इनफैक्ट मुझे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लिखना चाहिए था, ठीक है। मैंने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लिखा, और अगर मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहा हूँ रिड्यूसर नाम का, ठीक है। और ये क्या करेगा, दो चीज़ें लेगा, ठीक है। पहली चीज़ क्या लेगा, इनिशियल स्टेट लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टेट इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ कि यार अगर इसको स्टेट पास नहीं की गई तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो गई, वरना जो स्टेट पास की गई इनिशियल स्टेट वो। दूसरी चीज़ लेगा एक्शन, ठीक है। क्या करना है, मनी को विड्रॉ करना है, मनी को डिपॉजिट करना है, या फिर कुछ और करना है। ये अमाउंट रिड्यूसर है, तो ये अमाउंट के साथ खिलवाड़ करेगा। हो सकता है हमारे पास और कोई दूसरा रिड्यूसर हो जो और स्टेट्स के साथ खिलवाड़ करे या कुछ और काम करे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ एक्शन डॉट टाइप इक्वल्स टू डिपॉजिट, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग। अगर मेरा एक्शन का टाइप डिपॉजिट है तब क्या होगा, तब डेफिनेटली मैं जो मेरी स्टेट है उसको चेंज करूँगा। जो मेरा स्टेट का जो अमाउंट है, अमाउंट मेरी एक स्टेट है, ठीक है, उसको मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो जो भी मेरी स्टेट होगी उसको मैं चेंज कर दूंगा। मैं कहूँगा रिटर्न स्टेट प्लस एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। तो एक्शन के अंदर एक पेलोड होगा, और यहाँ पर ये चीज़ क्या करेगी, उसको ऐड कर देगी वो पेलोड। विड्रॉ अगर है तो क्या करेगी, स्टेट में से मैं घटा दूंगा एक्शन डॉट पेलोड। अब अगर इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं हो रही है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा एल्स रिटर्न स्टेट, ठीक है। मैं लिख दूँ यहाँ पर एल्स रिटर्न स्टेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एल्स रिटर्न स्टेट लिख दिया, और मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक तो एक्शन क्रिएटर बना लिया, एक मैंने यहाँ पर रिड्यूसर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक्शन क्रिएटर और रिड्यूसर से एक स्टोर बनाऊँगा, ठीक है। और उस स्टोर को मैं क्या करूँगा, अपनी पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस दे दूँगा। तो मैं यहाँ पर जो मेरा स्टोर है, जो मेरा रिडक्स स्टोर है, जिसके बारे में मैंने आपसे यहाँ पर बात करी थी कि यार एक स्टोर होता है, ठीक है। कहाँ करी थी, आ जाओ भाई, यहाँ करी थी, ठीक है, कि एक रिडक्स स्टोर है, इसको पूरी एप्लीकेशन आपकी एक्सेस कर सकती है। तो ये रिडक्स स्टोर जो है, इसको ही मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से एक्सेस कर सकती है आपकी एप्लीकेशन। तो अगले कुछ वीडियो में इसी की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक बात बता दूँ। मेरी एप्लीकेशन का है, मेरी एप्लीकेशन ये है स्टेट बैंक ऑफ हैरी। अभी मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा, माइनस पे क्लिक करूँगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी अपने ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है इसमें कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो जो मेरा शॉप कंपोनेंट है वो ऐसे कैसे ही खड़ा है, मैंने बस एक फोल्डर बनाया, उसमें कुछ कोड लिखा है। इस फोल्डर के अंदर के कंटेंट को कैसे यूज़ करना है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक्शन क्रिएटर्स ये मम्मी पापा हैं जिनकी बात हमने करी थी, ठीक है। और हमारा जो शंकर डो है रिड्यूसर, जो कि एक्चुअल काम करता है, वो इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ मैंने रिड्यूसर बना दिया, और यहाँ पर मैंने एक्शन क्रिएटर्स बना दिए, ठीक है, जो कि इनिशिएट करेंगे एक्शंस को। तो यहाँ पर मैंने एक्शन क्रिएटर्स बना दिए। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको ये बताऊँगा कि एक ओवरऑल स्टोर को कैसे क्रिएट करेंगे, जो रिडक्स स्टोर है, और उसके बाद उस स्टोर को यूज़ कैसे करेंगे। और एक बार सेटअप हो जाता है ना रिडक्स के अंदर, तो उसके बाद यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। विद दैट सेड, अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट को, ज़रूर एक्सेस करना, या क्लिक करके इसको बुकमार्क करें, इस यहाँ क्लिक करके सेव करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।